हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी क्लास। तो आज हम इस लेक्चर में एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 1 का आईवीविट करेंगे। देखिए, लॉग बेस x मतलब लॉग के नीचे x है 5, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है और हिंट्स में बुक में गिवन दिया गया है कि लॉग बेस x 5 को लिख सकते हो आप ln 5 डिवाइड बाई ln x करके। तो अभी हमको सॉल्व करना है फर्स्ट डेफिनेशन डेरिवेटिव का उसी हिसाब से, दैट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई h, है ना। इसको लेकर हमको सॉल्व करना है। इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड भी बताएंगे। फाइंड द डेरिवेटिव जब बोलेगा कैसे निकालोगे, ये क्वेश्चन में जब आपको बोलेगा कि डिफरेंशिएट फ्रॉम द डेफिनेशन, मतलब डिफ्रेंशिएट करना होगा आपको जब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो डेफिनेशन ये आपका है ना, इसके अकॉर्डिंग तो हमको इस प्रोसीजर से ही सॉल्व करना होगा। अगर डायरेक्टली लिखेगा कि फाइंड द डेरिवेटिव तो आप डायरेक्ट मेथड से करना होगा आपको। समझ में आ गया। इसके बाद हम इसका डायरेक्ट मेथड भी बता देंगे। तो लेट y इक्वल टू लॉग बेस x 5 इक्वल टू लिख सकते हैं हम इसको log 5 डिवाइड बाई log x, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर dy dx दे दो, इधर dy dx दे दो। आफ्टर दैट क्या करेंगे, देखिए y का वैल्यू हो गया आपका log 5 डिवाइड बाई log x और f ऑफ x इक्वल टू log 5 डिवाइड बाई log x। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देखिए, तो इसको लेके हमको सॉल्व करना है ना, इस डेफिनेशन को लेके। तो पहला स्टेप होगा हमारा कि जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम x प्लस एच पुट करेंगे। तो f ऑफ x प्लस एच इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, अगर f ऑफ x इक्वल टू log 5 डिवाइड बाई log x है, इधर x की जगह x प्लस एच पुट कर देंगे तो इधर भी ना हो जाएगा x प्लस एच, हो गया log 5 डिवाइड बाई log x प्लस एच माइनस f ऑफ x दैट इज log 5 बाई log x। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले जाएंगे। एलसीएम लेने के बाद ऊपर में रहेगा आपका log x इंटू log 5 माइनस log 5 इंटू log x प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आफ्टर दैट इधर log 5 और इधर log 5 कॉमन कर सकते हैं, कॉमन करके बाहर ले आए हम उसको log 5। तो रेस्ट पार्ट इज जो log x माइनस log x प्लस एच डिवाइड बाय ये h को ऊपर ले आए, ठीक है। तो हो गया आपका h इंटू log x प्लस एच। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा ताकि हमको इसको इजीली निकालने के लिए कि यहाँ पर जो माइनस है ना, ये माइनस को हम कॉमन ले आएंगे, ठीक है। कॉमन ले आने के बाद थोड़ा सा जगह में इसके प्लेस में अदला मतलब थोड़ा सा चेंजेस आएगा, ये इधर या इधर ऐसे करके लिखेंगे। तो उसमें कंफ्यूज मत होना आप। जैसे कि माइनस अगर कॉमन ले आएंगे तो ये log x प्लस एच आगे कर देंगे और log x को पीछे कर देंगे। तो ये बंधन हटने के बाद माइनस और ये प्लस हो जाएगा ना एज यूजुअल। तो बस माइनस का एक कॉमन ले आए और नीचे जैसा है वैसे ही रहेगा। तो माइनस कॉमन कहते हैं कि बाहर ले आए। बाहर ले आने के बाद बेटा देखिए क्या किए हम कि ये माइनस इधर आ जाएगा तो खाली इतना ना बचेगा। तो log x प्लस एच माइनस log x जो है हम इसको लिखेंगे x प्लस एच डिवाइड बाई x। कैसे, क्योंकि लॉगरिथमिक का एक फॉर्मूला है log a बाई b को हम लिख सकते हैं log a माइनस log b। ये log a माइनस b के फॉर्म में है ना, x प्लस एच को a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो log a बाई b करके लिख सकते हैं, लिख दिए हम। और नीचे एज यूजुअल है माइनस log 5। और सेकेंड स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, लिमिट को ना इंटू करके थोड़ा अलग अलग कर देंगे ताकि हमको जो एक फॉर्मूला है उसको पुट करके आसानी से इसका आंसर हम फाइंड कर सकेंगे कि लिमिट इतना, बस देखिए यहाँ से इतना, मतलब 1 डिवाइड बाई log x प्लस एच इंटू log x। 1 डिवाइड बाई log x प्लस एच इंटू log x इंटू log x प्लस एच डिवाइड बाई x डिवाइड बाई h ओनली। ओके, अलग अलग कर दिए। क्यों अलग अलग कर दिए आपको पता चलेगा कि स्टेप में। सी आफ्टर दैट क्या करेंगे, अब h की जगह 0 पुट कर सकते हैं क्योंकि इधर पुट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। डायरेक्टली जो 0 पुट कर देते तो यहाँ पर इन्फिनिटी हो जाता है ना, कुछ 0 हो जाता ना, इसलिए थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। अब जब h की जगह 0 पुट करोगे तो ये आपका खाली log x इंटू log x होगा इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए इसको x प्लस एच बाई एक्स है ना, ये
इसको हम जब x बाई एक्स प्लस एच बाई एक्स करेंगे तो ये कट के 1 प्लस एच बाई एक्स होगा, है ना, 1 प्लस एच बाई एक्स डिवाइड बाई एच है, ठीक है। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या करेंगे हम, ये नीचे में डिनोमिनेटर में x डिवाइड बाई एक्स करेंगे, ताकि देखिए x बाई एक्स करेंगे तो ये 1 होगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा ना। तो ऐसा थोड़ा चेंज करके क्या करेंगे, x को बाहर ले आएंगे। क्यों कर रहे हैं आपको आगे स्टेप में पता चलेगा। तो माइनस log 5 है, तो ये x बाई एक्स किए ना, इस स्टेप में किए हैं, देखिए एडवांस बता दिए थे। तो ये x को जो है, ये x जो है कॉमन कर दिए है, और ये log x का होल स्क्वायर हो गया इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस 1 h बाई एक्स डिवाइड बाई h बाई एक्स। देखिए इधर h बाई एक्स, इधर h बाई एक्स आ गया। तो हमारा फॉर्मूला जो है, और एक स्टेप यहाँ पर लिखना भूल गए, देखिए इसको बेटा हम कैसे करके लिख सकते हैं फिर से। जो आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 बाई एच बाई एक्स डिवाइड बाई एच बाई एक्स है ना, इसको हम ऊपर ले आएंगे। जैसे कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ऊपर जाएगा तो ये आपका x बाई एच ना होगा, इंटू log 1 प्लस एच बाई एक्स, है कि नहीं। इसको से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉगरिदमिक फॉर्मूला a log x, चाहे या a log भी जो भी हो, log के आगे कुछ रहता है तो आपका x के साथ क्या होता है, टू दी पावर हो जाता है। तो इसको हम टू दी पावर करके लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एच बाई एक्स, एक्स बाई एच करके लिख सकते हैं कि नहीं, एक्स बाई एच करके लिख सकते हैं, मतलब ये ऊपर में चला जाएगा। तो ये स्टेप एक है, ये वाला स्टेप को आप यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दीजिएगा, मैं लिखी नहीं हूँ। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये आपका है, तो फॉर्मूला आपका एक है कि लिमिट z टेंड्स टू 0 1 प्लस जेड 1 बाई जेड इक्वल टू होता है e टू दी पावर 1 और ओनली e। तो अगर ये आपका z हो गया तो ये आपका 1 बाई एक्स है ना, h बाई एक्स जो है ये आपका 1 बाई एच बाई एक्स होगा। तो यहाँ पर x बाई एच भी लिख सकते हैं ना इसको। तो 1 प्लस 1 बाई जेड जो है हम इसको e लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, इसको हम e लिख सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू दिस। इधर log है तो ये आपका log e जब होगा और ln e जब होगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम इसको इंटू 1 कर सकते हैं इधर। तो आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने के बाद माइनस log 5 डिवाइड बाई एक्स इंटू log x स्क्वायर। इसको हम डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं करके हिंट में बुक में दिया गया है। तो आपका जो फॉर्मूला है डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स अब यू बाई भी आपको पढ़ाए थे हम कि जब u बाई भी करके होगा तो आपका फॉर्मूला होगा ये, है ना। अगर इसको हम u मानेंगे और इसको भी मानेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका v इंटू डी बाई डी एक्स अब u माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स अब v डिवाइड बाई वी स्क्वायर। तो इसको u और इसको भी मानेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमने यहाँ पुट कर दिए, दैट इज डी। पहले तो डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड डी बाई डी एक्स डी वाई एक्स करके। तो ये आपका log x जो है भी है ना, क्योंकि ये u और भी है ना, ये आपका u है ये भी है, भी नीचे है, मतलब दैट इज log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log 5 माइनस log 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर। पुट कर दिए अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर इसको सॉल्व जब करेंगे log x को ऐसे एज यूजुअल रखना होगा, log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log 5, यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है 0 हो जाएगा, माइनस log 5 एंड डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 बाई एक्स डिवाइड बाई log x होल स्क्वायर। तो सब करने के बाद आपका आ जाएगा ये माइनस log 5 बाई एक्स इंटू log x होल स्क्वायर, है ना। सेम आ गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर भी देखिए, ये हम डायरेक्ट मेथड में कर दिए हैं, आप डेफिनेशन के मेथड में अपने से करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो लेट y इक्वल टू लॉग साइन एक्स, क्वेश्चन दिया गया है कि लॉग साइन एक्स, तो लेट y इक्वल टू लॉग साइन एक्स लेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड dy dx लेंगे ना, WRT को आप विथ रेस्पेक्ट टू x पढ़िएगा, ठीक है। तो dy dx इधर, dy dx इधर। अब देखिए ये जो लॉग है, लॉग के साथ आप लोगों ने देखा होगा कि log 5 होगा, log x होगा, है ना। यहाँ पर क्या अटैच हो गया है, sin x, ओके। तो ये आपका चेन रूल पड़ेगा, डायरेक्टली log x होता तो 1/x कर लेते हैं ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बट चेन रूल पुट होगा, अगर x मान के चलेंगे तो आपका फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा, 1/x, दैट इज 1/sin x, इनटू जिसको हम x माने होते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है, दैट इज dy dx ऑफ sin x, क्योंकि x sin x को हम x माने थे। फिर 1/sin x इंटू dy dx ऑफ sin x होता है आपका cos x, ओके। सो cos बाय sin होता है आपका cot x। ये देखिए x² इंटू a टू द पावर 2x है, फिर से आप ऐसे ले लीजिएगा y इक्वल टू x² इंटू a टू द पावर 2x, तो dy dx ऑफ y इज इक्वल टू dy dx ऑफ x² इंटू a टू द 2x, है ना। इधर ऐसे लिखिएगा, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो देखिए इसको u मानेंगे और इसको v मानेंगे, u v, ओके। तो ये फॉर्मूला हम इधर ले रखते हैं, आपके लिए लिख देते हैं कि dy dx ऑफ u इंटू वी इज योर u इंटू dy dx ऑफ v प्लस b इंटू dy dx ऑफ u। ये सब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, इसलिए हम इतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो इसको u मानो, इसको b मानो, तो क्या होगा, x² इंटू dy dx ऑफ a टू द पावर 2x प्लस a टू द 2x इंटू dy dx ऑफ x², लिख दी इधर। आफ्टर दैट इसके आगे तो dy dx नहीं है, एज यूजुअल रख लो x²। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर 2x। तो हमको क्या पता है कि dy dx ऑफ a टू द पावर x होता है a टू द पावर x ln a होता है, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो 1 है ना, इंटू, ओके, पर यहाँ पर क्या है, 2 है, तो जैसा है वैसा लिखना पड़ेगा, फिर चेन रूल पुट करना पड़ेगा, दैट इज a टू द पावर 2x log a, इसको हम x माने थे, इसके यहाँ पर x है ना और इधर 2x है, तो इसको हम x मानेंगे टोटल इसको, तो इसको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा, दैट इज dy dx ऑफ 2x प्लस a टू द पावर 2x। अब इसको इतना को सॉल्व करो, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कब dy dx को सॉल्व करना है। ये आगे में देखो dy dx नहीं आता, इसको एजुअल रखना पड़ता है, और प्लस, है ना, ये भी के जाके आपका a टू द पावर 2x, इसको एजुअल रखना पड़ेगा आपको ऐसे ही, इंटू डेरिवेटिव ऑफ x² क्या होगा, x टू द पावर n का फॉर्मूला n इंटू x टू द पावर n माइनस 1, दैट इज n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। अब इसको सॉल्व करो, पूरा निकल आया x² a टू द पावर 2x log a, 2 बाहर चला जाएगा क्योंकि ये आपका कांस्टेंट टर्म है, और dy dx आपका 1 होता है, a टू द पावर 2x, ओके। तो आपका ये इसका 1 हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा ये, ठीक है बेटा। इसको हम डायरेक्ट मेथड में करते हैं, आप डेफिनेशन के हिसाब से करिएगा। अगर नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में हमको बोलिएगा कि अब मैम नहीं हो रहा है, आप कर दीजिए, हम कर देंगे, ठीक है। थैंक यू।